ये सिंदूर न जाने कितनी उम्मीदों का कातिल बनेगा। कोई इंसान समझदारी के साथ जब प्रेम के आखिरी पड़ाव पर आता है तो एक में समर्पण की भावना होती है और दूसरा खुद ही भगवान बन जाता है। अब प्रेम रस में चूर दो प्रेमी कितनी शिद्दत से साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, मगर सिंदूर की ताकत है कि माथे पर कोई दूसरा लगा दे तो पल भर में हकदार बदल जाते हैं। श्री कृष्ण जी भी भगवत गीता में कहते हैं कि यह याम याम तनुम भक्त श्रद्धायार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यानी कि मैं ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो अब देखो ना, यदि भक्ति किसी एक के प्रति हो जाए तो ईश्वर भी उसकी श्रद्धा को स्थिर करता है, मगर सिंदूर के खौफ से पुराना देवता अपने हक की बात कहने से भी डरता है। अरे अब मुझे ही देख लो, मैं ताकता रह गया, बेबस लाचार किस्मत का हारा हुआ। न सरकारी नौकरी मिली, न वो शख्स कभी हमारा हुआ। तो जो अमीर नहीं हो पाते उनकी किस्मत ऐसे ही मुँह छिपा कर रोती है। कई कहानियाँ अकेले में किसी बंद कमरे में किताबों के बीच खत्म होती है। अरे करोड़ों हैं इस दुनिया में जिन्हें मुझसे भी अच्छी तरह से संभाला गया था। मैं कोई अकेला देवता नहीं जो इस तरह से किसी मंदिर से निकाला गया था। मगर अब सिंदूर के द्वारा कत्ल किए गए प्रेम कहानियों में कुछ यूं होगा कि एक पपीहा अपने चांद की याद में हर रोज पीहू पीहू गाता रहेगा। याददाश्त खत्म होने तक उसे उसका देवता याद आता रहेगा, क्योंकि उसके माथे का सिंदूर उम्मीद खत्म कर सकता है, प्रेम नहीं।